बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकियाट्रिक और सेक्सुअल कोच हूं। बतौर सेक्सोलॉजिस्ट हमारे पास कई केसेस यूरोलॉजी के आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे ओवर एक्टिव ब्लैडर, यानी कि लोग आके कहते हैं ये हमें सेक्स का मसला है और ये हमें ये पेशाब का मसला भी मौजूद है और आप हल करें। तो इस सिलसिले में मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ओवर एक्टिव ब्लैडर क्या है, क्यों है, करना क्या है इसका है। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर का मतलब ये है कि आपको पेशाब बार बार आ रहा है, बिला ज़रूरत ज़्यादा पेशाब का आना, और फिर बहुत ज़ोर से आना कि आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी इसकी ये चीज़ होती है। तीसरी सी चीज़ में ये होती है कि ये आपको रात को भी बार बार आता है, यानी कि जैसे कहते हैं नॉक्चुरिया, यानी कि ये रात को भी आपको बार बार तंग करता है और आपको उठ के जाके आपकी नींद डिस्टर्ब करता है, और जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पे और आपके माइंड के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ये तीनों चीज़ें जो है ये ओवर एक्टिव ब्लैडर में जो है ना ये होती हैं, ठीक है। अच्छा, और ये तकरीबन 16% जो पॉपुलेशन है ये इन लोगों में ये बीमारी पाई जाती है। इसका बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और बहुत ज़्यादा इसके मरीज़ हैं जो कि आपके सामने मौजूद हैं, ठीक है। और ये ना सिर्फ नींद को डिस्टर्ब करता है बल्कि ये आपकी सेक्सुअल लाइफ को भी नहीं छोड़ता, उसको भी लपेटे में ले लेता है। किस तरीके से कि आप सेक्स करने के लिए मूड बना रहे हैं और फीमेल का मूड बन गया और आपको पेशाब आ गया, ठीक है। आप समझे आपको इरेक्शन हो गया है, अब आप सोच रहे हैं कि सेक्स करेंगे, आपको पेशाब की हाजत महसूस हो रही है, तो आपका जो मोशन है सेक्स का वो टूट जाता है, जिसकी वजह से सारा मूड बर्बाद हो जाता है। और बर्बाद मूड जो बार बार तो आपको पता बनता नहीं है, तो ये सेक्सुअल लाइफ के भी असरअंदाज हो जाता है। हम पहले इसके कॉजेज़ को देखेंगे कि ये क्यों हो जाता है। तो जो सबसे बड़ा कॉज पहले तो आपकी एज आ जाती है, और ये देखा गया है जो इंसान की एज बढ़ती है तो ओवर एक्टिव ब्लैडर का मसला ज़्यादा तंग करना शुरू हो जाता है। फिर मोटापा है, मोटापे में आपको पता है कि मसल्स जो हैं ये वीक हो जाते हैं पेल्विस के, जिसकी वजह से पेशाब का कंट्रोल जो है वो ख़राब हो जाता है। फिर डायबिटीज़ है। डायबिटीज शुगर में तो आपको पता है बहुत ज़्यादा पेशाब बन रहा होता है, और उसके अलावा डायबिटीज़ जो है ये मल्टी सिस्टेमिक डिजीज़ है। नर्व्स को ज़्यादा डैमेज कर रही होती है, वेसल्स को ज़्यादा डैमेज कर रही होती है। तो ये सारा मिल मिला के ओवर एक्टिव ब्लैडर का एक बड़ा मेजर कॉज जो है ये बन जाता है। फिर इसके अलावा विटामिन B1, इसकी जो कमी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी की वजह से हमें देखा है कि नर्व जो है वो डैमेज हो जाती हैं और ये कॉज बन जाती है ओवर एक्टिव ब्लैडर, यानी पेशाब बार बार आ रहा है। फिर इसके बाद एंजाइटी है। एंजाइटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जो है ना थोड़ी सी भी तकलीफ को चाहते हैं कि फौरी तौर पे रफा हो। जब पेशाब थोड़ा सा आपके ब्लैडर में जमा होता है तो आपके सिग्नल जो है ना हाइपर एक्टिव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सिग्नल देते हैं। ओहो लुट मच गई जे, मसला पै गया जे, क्या मथा गई जे, पेशाब जल्दी बाहर निकालो, फट जाना है वरना, मतलब इस किस्म के मैसेज जो है ना आपका दिमाग को या ब्लैडर पे, हालांकि वहाँ पर थोड़ा सा ही होता है, यानी कि समझे कि 100 मिलीलीटर ही वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। और लेकिन खप इतनी मचेगी, शोर इतना मचेगा कि वो आप जाएंगे और जाके दोबारा जो ना पेशाब करके उसको रिलीव करेंगे। सो जो एंग्शियस लोग होते हैं, ये आपने देखा ही होगा कि इन लोगों में बार बार बाथरूम जाने की आदत होती है, बार बार पेशाब करते हैं, इसकी वजह से ये इस मसले में फंस जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा,
फिर इसके अलावा डिप्रेशन में भी इंसान में टॉलरेंस ख़त्म हो जाती है और एंजाइटी के साथ साथ चल रही होती है डिप्रेशन के। तो ये दोनों मिल के इंसान अपनी कोई सोचों से फरार हासिल करने के लिए पेशाब के पीछे लग जाता है कि बुरी सोचें आ रही हैं और चलो रुक नहीं रही तो चलो पेशाब ही करो, तो पेशाब की तरफ वो इंसान लग जाता है, तो उसका ध्यान बढ़ जाता है। तो वो इस तरह से वो बार पेशाब कर करके ही हाल बेहाल हुआ होता है और उसका ख्याल होता है कि इस तरीके से उसकी जो ना डिप्रेसिव थॉट्स जो हैं वो कम हो जाएंगी। ठीक है, फिर इसके अलावा यूटीआई है, अगर पेशाब के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गई है तो आपको पता है वो आपकी सारी चीज़ें इरिटेटेड हो जाती हैं, इरिटेशन बढ़ जाती है, तो पेशाब का थोड़ा सा भी होना वो बड़ा तकलीफ देता है। और हमने देखा है जब आपको कोई यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है तो लोग बार पेशाब, कई लोगों को क्रोनिक किस्म की हो जाती है बीमारियाँ, ये जो यूटीआई की मसले होते हैं। तो ये जो क्रोनिक होते हैं ये हर वक्त बहुत सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं और इंसान बार पेशाब जो है वो करने की उसको हाजत महसूस होती है। ठीक है, फिर इसके अलावा जो आपका पेल्विक फ्लोर है, इसकी जो मसल्स हैं ओवर टाइट हो जाते हैं, इसे कहते हैं हाइपर एक्टिव पेल्विक फ्लोर। इतने टाइट हो जाते हैं कि ये हर वक्त जो है इनमें एक मूवमेंट जो है ना वो रहती है और ये सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं और वहाँ हाइपर एक्टिव जो पेल्विक फ्लोर है इसकी वजह से एक इन्फ्लेमेशन का भी माहौल आपके प्रोस्टेट में और आपके ब्लैडर के आसपास ये क्रिएट हो जाता है। और इन लोगों में हमने देखा है कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मसला भी होता है, या हाइपर एक्टिव जो पेल्विक फ्लोर होता है, और इसके अलावा उनमें पेशाब को भी बार करने का उन लोगों में एक चीज़ पाई जाती है। तो इसका कंट्रोल जो है कि जो हाइपर एक्टिव पेल्विक फ्लोर है इस तरह कैसे रिलैक्स करना है, इंशाल्लाह इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा और इफेक्ट भी आ रहे हैं। ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पे भी इसके असरात आ रहे हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन पे भी आ रहे हैं, पिछली कमर की दर्द के ऊपर भी आ रहे हैं। सो हाइपर एक्टिव पेल्विक फ्लोर जो है ये बहुत है इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें ये देखना है। फिर आप कॉफ़ी शॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, चाय ज़्यादा पीते हैं, फिर आपको डायूरेटिक्स इफेक्ट आता है, फिर पेशाब आपको बार आता है। तो इसका मतलब पेशाब की बार भी आता है और फिर आपके अंदर बर्दाश्त भी नहीं है। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि आपको हाइपर एक्टिव जो ब्लैडर है ये आपको बार जो है वो तंग करेगा। इसके अलावा कई न्यूरोलॉजिकल और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इसके इफेक्ट आता है। अब हम ट्रीटमेंट पे आते हैं। एक तो है वेट लॉस, वजन कम करें, इसके ऊपर हमारी बहुत सारी वीडियो हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ है वो इंटरमीडिएट फास्टिंग है। आप उसे अडॉप्ट करें, साथ कीटो को भी साथ भी अगर थोड़ा सा उसका तड़का लगा लें तो बड़ी तेज़ी से आपका वेट जो है वो कम हो जाता है। और जो विटामिन B1 है आप उसका सप्लीमेंट जो है वो आप लें, आपको मिल जाता है। नहीं मिलता तो विटामिन B1, 6, 12 का इकट्ठा कॉम्बिनेशन आपको बेबी डॉक्स या न्यूरोबियन की शक्ल में मिल जाता है, तो वो आप लें। इससे आपकी जो नर्व जो है वो बेहतर रहेंगी। लेकिन एक B1 की शक्ल होती है बेनफोटामीन, ये बहुत ही तकड़ी विटामिन B1 है, थायामीन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर ये आपको मिल जाए फिर तो कमाल है, वो तो आपकी नर्व्स को बहुत ज़बरदस्त अच्छी तरह कंट्रोल कर लेगी। ठीक हो गया। फिर आप कॉफ़ी से परहेज़ करें, चाय से परहेज़ करें, स्मोकिंग, सूटे ज़रूर लगाने हैं, सूटे लगाएंगे तो और बड़ा कुछ होगा, पीनस भी बैठ जाएगा और ओवर एक्टिव ब्लैडर जो है ये भी आपको ज़्यादा तंग करेगा। और बिला वजह पानी पी जाना गटर मुनासिब चाहिए होता है पानी इंसान को। और लेकिन जो एंजाइटी के पेशेंट होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, बस ऊपर से पानी पी जाते हैं, नीचे से निकाले जाते हैं, ऊपर से पिए जाते हैं, निकाले जाते हैं। सो ओवर ड्रिंकिंग ऑफ वाटर जो है ये भी कोई इतना अच्छा नहीं है कि आप उसको करें। ठीक है। और कोई डायूरेटिक्स वगैरह आप ले रहे हैं उसके मसला होगा। और फिर आपने अपने प्रोस्टेट का भी ट्रीटमेंट करना है कि प्रोस्टेट जो है ये बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो तो उसको भी आपने इसका ट्रीटमेंट करना है मेडिसिन से, ताकि ये आपका
ब्लैडर की जो तकलीफ है बाबा पेशाब करने की, ये आपकी कम हो जाएगी। लेकिन सबसे अहम ये है कि आप बेसिकली एक साइकोलॉजिकल गेम है वो आपने खेलनी है। वो पता क्या है, जब आपका ब्लैडर फिल हो जा, थोड़ा सा फिल हो गया है, 200 मिलीलीटर सा फिल हो गया समझिए, अब उसमें कैपेसिटी है 600 की, वो खप डाल रहे हैं, चाँ चाँ कर रहे हैं, जैसे टूं डां के जनाब करो पेशाब बना गई मौत आए। आपने कहा जाओ आप ब्लैडर को एक जवाब दें, खसवान खा, नहीं जाना या भज जा। अच्छा पहले वो और जैसे बच्चा नहीं होता, बच्चा जिद कर रहा है और टाँ करेगा, लेकिन जब उसको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराएंगे बच्चा चुप कर जाता है। यही हाल आपके ब्लैडर का है। आप कहें जी मैंने यूरिन करना है पूरे 2 घंटे बाद, ठीक है, फटता तो फट जाए, बर्दाश्त करें। अच्छा कुछ देर आप बर्दाश्त करेंगे ना, मतलब आपने 15-20 मिनट बर्दाश्त किया, उसका जोर टूट जाएगा, आप बिजी हो जाएंगे किसी चीज में, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो खप डाल रहा था। तो इस तरीके से आप अपना स्केड्यूल कर लें, पहले 1.5 घंटे कर लिया, फिर 2-2 घंटे कर लें, ताकि फिर आपको ये जो ना इसका जो खप खाना जो है ना इसका मैंने बेस्ट जो ट्रीटमेंट है ना वो इसका ये देखा है। इसके अलावा कुछ डेफिनेटली एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन होती हैं, बीटा-3 एंटागोनिस्ट होते हैं, वो मेडिसिन होती हैं, वो टेक्निकल चीज़ें हैं, वो डॉक्टर का काम है आपको देना। लेकिन ये जो तरीके मैंने आपको बताए ना ये तो बिल्कुल काबिल अमल है, इन पे आप अमल करेंगे तो ये आप इससे निजात पाएंगे। 16% लोग हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और ज़िंदगी आपकी बड़ी अजीरन करके रखता है। तो आप किसी ऐसे बंदे को जानते हो जिसको ये मसला हो, उसको ये वीडियो ज़रूर आप शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें, कमेंट करें, खुशी होगी हमें। और खुश रहें, खुशियां बांटें। डॉक्टर फरकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।